जय भगवती। आज मैं फिर आपके सामने मंगल की स्थिति को ही लेकर के आई हूँ। आज मैं बात करूंगी मांगलिक दोष पे। मेरा प्रयास रहेगा कि आज मैं आपको मांगलिक दोष की जितनी भी प्रमुख बातें हैं, मैं वो सभी बातें आपको बताऊं। तो शुरू करते हैं। आइए। मंगल आपका प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में। इन भावों में यदि किसी की कुंडली में मंगल होता है तो मांगलिक दोष कहा जाता है। अच्छा, मांगलिक दोष लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, फिर कुछ लोग सूर्य कुंडली और फिर शुक्र कुंडली, मतलब इस तरह से भी देखते हैं। लेकिन जो प्रमुखता से देखा जाता है आपको मांगलिक दोष, वो आपकी लग्न कुंडली और आपकी चंद्र कुंडली। कई बार ऐसा होता है कि लग्न कुंडली से मांगलिक दोष बनता है लेकिन चंद्र कुंडली से नहीं बनता है, या फिर लग्न कुंडली से नहीं बनता है, चंद्र कुंडली से बन जाता है। तो हालांकि उसमें जो प्रमुखता दी जाती है वो आपकी लग्न कुंडली को दी जाती है। और जब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से बन जाए तो वो मांगलिक दोष कह दीजिए कि पूर्ण रूप से मांगलिक होता है। अच्छा, ज्यादातर कुंडलियों में आप देखिएगा कि मांगलिक दोष का परिहार स्वतः ही हो जाता है। तो आज मैं आपको परिहार भी बताऊंगी, कुछ जो प्रमुखता से परिहार होते हैं। हालांकि परिहार बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो परिहार प्रमुखता से है, और अगर आप ज्योतिष को थोड़ा भी आप जानते हो, समझते हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो परिहार आपको याद रहेंगे। मैंने देखिए जिसे लिखा है, मंगल चंद्रमा के साथ हो, गुरु के साथ हो और राहु के साथ हो। मतलब ये किसी भी भाव में मंगल आपका चंद्रमा, गुरु और राहु, यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, अगर इन भावों में आपका मंगल चंद्रमा के साथ, गुरु के साथ, राहु के साथ हो तो उसके मांगलिक दोष में कमी आती है। उसका परिहार कुंडली स्वतः ही कर देती है। दूसरा, यदि मंगल आपका उच्च का हो, नीच का हो, मंगल अपनी राशि को यानी कि मेष का हो, वृश्चिक का हो, वक्री हो, अस्त हो, तो भी मांगलिक दोष का परिहार कुंडली स्वतः ही कर देती है। अब हम देखते हैं कि जब हमें मांगलिक दोष किसी के साथ मैच करना होता है, हालांकि आजकल तो क्योंकि देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए हमेशा ज्योतिष में, तो आजकल तो बच्चे बच्चियां स्वतः ही विवाह पसंद से तय कर लेते हैं। तो वो लोग तो मांगलिक दोष का इतना ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो डाइवोर्स या विवाह विच्छेदन, संबंध जो खराब हो रहे हैं, आपस में जो इतना डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है मंगल मैच ना करना। मैंने डाइवोर्स के कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें मैंने मंगल की स्थिति को दोनों के बीच पॉजिटिव नहीं पाया, या फिर एक व्यक्ति तो पूर्ण रूप से मांगलिक है और दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक मांगलिक की शादी आप, जो व्यक्ति मांगलिक नहीं उससे आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, और बहुत सूक्ष्मता से उसका मिलान करना पड़ता है। मैं स्वतः तो मैं यही बोलूंगी कि जो व्यक्ति मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। कोशिश, प्रयास यही होना चाहिए कि यदि आप मांगलिक हैं तो आपका विवाह एक मांगलिक से ही हो। तो उसमें भी यदि किसी का मंगल सप्तम और अष्टम में बैठा है, देखिए सप्तम और अष्टम का मंगल ही, जिसे मैं मांगलिक है, जिसे मैं मतलब मैं मंगल दोष की तरह समझती हूँ, लेकिन मांगलिक होना और मंगल दोष होना दोनों में अंतर है। अगर किसी प्रकार से मंगल का संगम आपके सेकेंड हाउस से बन रहा है, आपके द्वितीय भाव से बन रहा है, ये भाव आपके बाड़ी का है, धन का है, कुटुंब का है, आपके जीवन साथी से ये अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव भी, जीवन साथी से अष्टम भाव है। और हालांकि उत्तर भारत में तो नहीं, दक्षिण भारत में अगर किसी के द्वितीय भाव में मंगल है तो वहां उसको मांगलिक कहा जाता है। हम लोग द्वितीय भाव में मंगल को मांगलिक नहीं मानते, लेकिन द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। और सप्तम और अष्टम का जो मंगल है उसका सीधा संबंध द्वितीय भाव से बनता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो मिलान जब हम करते हैं कुंडली का, तो हमें सप्तम और अष्टम के मंगल में ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए आप कुंडली का मिलान कर रहे हैं, तो दोनों के ही कुंडली में अगर मंगल सप्तम भाव में, ये मतलब जातक और जातिका, तो उस मिलान को जो अनुभव में आया है कि बहुत उसका जो प्रभाव रहा है वो निगेटिव रहा है। हालांकि लोग कहेंगे कि इस भाव में मंगल है और जातक जातिका दोनों के सप्तम भाव मंगल है तो कट गया, नहीं, वो कटता नहीं है।
मतलब जो उसका प्रभाव रहा या फिर जो अनुभव में कुंडलियां आई हैं, जो अनुभव में देखा गया है, वो बहुत नेगेटिव प्रभाव रहा है। 99% अलगाव हुआ है या फिर किसी न किसी कारण से विवाह का सुख नहीं मिला है। वजह कुछ भी नहीं हो सकता है कि इंसान बीमार पड़ गया हो, जातक बीमार पड़ गया हो, दूरी इतनी ज्यादा हो गई हो, या कई बार किसी की मृत्यु भी हो जाती है। वो कोई भी वजह बन सकती है, लेकिन सुख नहीं देखा गया है। तो जब भी किसी की मतलब इन दोनों भावों में, मतलब समान भावों में, कब सप्तम अष्टम में समान भावों में आप मंगल का मिलान करने से बचना चाहिए। ये अनुभव की बात है, ये अनुभव में जो देखा गया है वो आपको बता रही हूँ। उसी तरह से 6-8 का मंगल, यानी कि जब किसी के सप्तम भाव में मंगल हो, किसी के 12वें हाउस में मंगल हो, तो वहां पर भी मिलान आप में, आप सिर्फ मंगल का मिलान मतलब 6-8 की स्थिति हो, तो वहां पर भी इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। और यदि आप इसको कर भी रहे तो आप जो अष्टकूट मिलान है, जो अन्य गुणों को मिलान हम करते हैं, उसको बहुत सूक्ष्मता से देखना चाहिए। बहुत सोच, मतलब जो अनुभव में ज्यादा नकारात्मक साबित हुए हैं, मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो देखने में, क्योंकि देखिए जो आपके 12वें हाउस का मंगल है वो सीधा आपको क्या, आपका थर्ड हाउस, आपका तृतीय भाव, आपका छठा भाव और 8वां भाव, सीधा इस पे इसकी दृष्टि होती है। और आपका जो ये आपके सप्तम भाव का मंगल है, उसकी दृष्टि आपके लग्न में, आपके 4th हाउस में और फिर आपकी 2nd हाउस में। तो सोचिए कितने, मतलब देखिए ये भाव तो वैसे भी विवाह का वह भाव है, छठा भाव तो वैसे भी, देखिए छठा भाव से अगर मंगल का संबंध बन रहा है तो वैसे भी बहुत स्ट्रांगली हो गया, ठीक है। और इस भाव का ये वह भाव है, वैसे इस भाव का ये वह भाव है। तो इन भावों में मंगल की जो अनुभव में स्थिति आई है वो पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत नकारात्मक आई है। तो इन भावों को आप जब भी मिलान करें तो बहुत सूक्ष्मता के साथ करें, और गुण का भी बहुत सूक्ष्मता के साथ आप दशा का जरूर ध्यान रखें। देखिए मैं अभी तो यहाँ गुण मिलान प्रॉपर तरीके से नहीं बता रही हूँ, मैं अपने अन्य किसी वीडियो में आपको गुण मिलान जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको मंगल के विषय में, देखिए जब मंगल का मिलान करें तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अब एक बात आती है जो आजकल की स्थिति में ये देखा जा रहा है कि मैंने कहा ना कि एक शादी, कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसकी शादी नॉन मांगलिक से आप करा दें या हो जाए, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो हम मांगलिक दोष तो देखते नहीं है, और आजकल के जो देश काल स्थिति है इसको इतना महत्व भी नहीं दिया जाता है। देखिए मांगलिक की शादी अगर एक नॉन मांगलिक से करनी है तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तो यही कि उसका मंगल आपके मंगल को कितना प्रभावित कर रहा है। मान लीजिए आप तो मांगलिक है, पूर्ण रूप से मांगलिक है, लेकिन सामने वाला मांगलिक तो नहीं है, लेकिन उसका मंगल आपके मंगल को कितना प्रभावित कर रहा है। अगर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर वो ऐसे भावों से संबंध नहीं बना रहा है जो कि जैसे कि आपके 6-8 हो गया, द्विद्वादश हो गया, सम सप्तक भी मैं कहूंगी, सम सप्तक हो गया तो मांगलिक ही हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला है एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है, यानी कि किसी की जिसके मंगल आपके 2nd हाउस में हो, 3rd हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 6th हाउस में। अब देखिए 6th हाउस का मंगल स्ट्रांग हो गया, ठीक है, 9वें भाव में मंगल हो, 4th हाउस 10th हाउस में आपके मंगल हो, आपके लाभ भाव मंगल हो। अगर इन भाव में मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाया। एक चीज मैं आपसे और कहूंगी कि मांगलिक में चलित कुंडली जरूर देखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 2nd हाउस में मंगल है
लेकिन वो चलित कुंडली में फर्स्ट हाउस में आ जा रहा है, तो व्यक्ति मांगलिक होगा, क्योंकि मांगलिक दोष भावों से बनता है। भाई मांगलिक दोष का मतलब राशियों से नहीं होता है, मांगलिक दोष भावों से बनता है। तो इन भावों से मंगल का संबंध बन रहा है, इन भावों से यदि मंगल का संबंध बन रहा है तो वो व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। अब मान लीजिए आपके 9th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, कि चलित में वो अष्टम में आ रहा है, तो मांगलिक है। तो जब भी आप उसकी कुंडली का मिलान करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके 6th हाउस से मंगल है और सप्तम में आ जा रहा है, तो व्यक्ति मांगलिक दोष कहलाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा गुण मिलान में। अब जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति, मैंने कहा ना भाई, एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं और विवाह करना है, तो मंगल की स्थिति मैंने आपको बताई कि इन भावों में यदि मंगल है वो व्यक्ति मांगलिक नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए इस किसी के लग्न में मंगल, मैं आपको एक उदाहरण देके बता रही हूँ, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के लग्न में मंगल बैठा हुआ है, व्यक्ति मांगलिक हो गया। मान लीजिए परिहार हो रहा है या परिहार नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, परिहार होना का अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि मांगलिक दोष खत्म हो गया, जो कि कहा जाता है कि भाई कुछ समय बाद मांगलिक दोष, कि मांगलिक दोष खत्म कभी नहीं होता है। बस उसकी कह दीजिए कि आप इफिशिएंसी पावर में थोड़ी सी, उसकी ऊर्जा में थोड़ी सी एक लगाम लग जाती है, एक बैलेंस हो जाता है। खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता मांगलिक दोष। आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल जहां बैठा है जैसा है, वो अंत तक सब वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलना है। इसमें समय की कोई वो नहीं कि इतने समय बाद मांगलिक दोष कहते हैं समाप्त हो जाता, नहीं भाई, समाप्त नहीं होता। आप, हाँ, अगर मांगलिक दोष बहुत प्रबल स्थिति में है तो उसके उपाय आपको करने पड़ते हैं और जीवन भर करने पड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। जो व्यक्ति मांगलिक है, जो व्यक्ति मांगलिक नहीं है, मान लीजिए जिसके व्यक्ति के मंगल लग्न में बैठा, अब जिससे आपको विवाह करना, उसका मंगल 6th हाउस से बैठा हुआ। अब तो ये तो 6-8 की स्थिति बन गई मंगल की। एक तो ये अपने आप में ही, जिसका यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति मांगलिक नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, चलित में मंगल यहाँ ना जा रहा हो, चलित मंगल यहाँ जा रहा है तो मांगलिक हुआ। अगर यही मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक नहीं हुआ, लेकिन मंगल की स्थिति स्ट्रॉन्ग बन गई। भाई मंगल आपका 6th हाउस में, मंगल वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 6th हाउस आपका क्या है? 6th हाउस आपका कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, रोग है, ऋण है, शत्रु है आपके। अगर यहाँ मंगल आपका बलिष्ठ होकर बैठा है तो अब आप सोचिए कि अगर एक मांगलिक की शादी और जो व्यक्ति मांगलिक है, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, और जो व्यक्ति नॉन मांगलिक है, तो यहाँ मंगल है, तो फिर उसकी फोर्स में तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ा ना, फोर्स में ज्यादा अंतर नहीं पड़ा ना। मतलब मंगल दोनों का ही बलवान हो गया। तो आप कहेंगे कि मंगल दोनों का बलवान हो गया है तो मांगलिक दोष मैच होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। 6th हाउस के मंगल के अपने गुण दोष है। यहाँ का मंगल, यहाँ के मंगल में अंतर है। देखिए, मैं अगर ज्यादा इस पे बात करूंगी तो टॉपिक, विषय चेंज हो जाएगा, क्योंकि आजकल की जो स्थितियां हैं कि एक जो व्यक्ति मांगलिक है और किसी की नॉन मांगलिक की शादी होना है, तो आप ध्यान रखें कि मतलब ये 6-8, आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर नहीं मान रहा है तो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं बस, मेरा प्रयास है आपको ये बताने का कि कम से कम मंगल की स्थिति 6-8 की नहीं बनने पाए। अब जैसे मंगल मान लीजिए किसी के यहाँ पर है, अब किसी के यहाँ मंगल अगर बैठा हुआ है उसके, तो 3-11 की स्थिति बन गई। तो ये मंगलिक दोष इतना आपको निगेटिव नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मंगल बैठा है तो भी 3-11 की स्थिति बन गई। या मंगल मान लीजिए कुछ, अब किसी का मंगल यहाँ पर बैठा है, अब जिससे शादी करनी है उसका मंगल यहाँ बैठा है, जो मांगलिक नहीं है उसका मंगल, तो यहाँ भी 3-11 की स्थिति बन गई। एक व्यक्ति जो मांगलिक है और जो मांगलिक नहीं है, 3-11 या 4-10 की स्थिति बन रही है, तो वहां पर एक बार आप विवाह के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अष्टकूट
मिलान है, जो आपके अन्य गुण मिलान है, उसको देखने के बाद मतलब अष्टकूट मिलान में आपको कितने गुण मिल रहे हैं, अष्टकूट गुणा अष्टकूट गुण मिलान में आपको कितने गुण मिल रहे हैं, वो देखने के बाद आप ये स्थिति सोच सकते हैं। लेकिन अंततः मैं यही कहूंगी कि एक मांगलिक का विवाह हमेशा एक मांगलिक से ही करना चाहिए। लेकिन जो आजकल की स्थितियां हैं, हमें उसे भी देख के चलना पड़ता है। तो मैं प्रयास करूंगी कि अब आपको मैं आपके अगले वीडियो में कि कौन सी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम अगर नॉन मांगलिक से हमें शादी करनी है, तो हालांकि मैंने अभी आपको बताई और क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मैं जो आपको बताती हूँ अपने प्रैक्टिकल और अपने अनुभव के अनुसार बताती हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। बाकी हम अपने वीडियो में हम मंगल के और चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मंगल के ही लेकर भी सीरीज चल रही है, तो हम मंगल की और चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। जय भगवती।